भगवान शिव मानो इन सब आभूषणों को स्वीकार करके बता रहे हैं कि हमको जीवन किस प्रकार से जीना है। अगली पंक्ति में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कर त्रिशूल अरु डमरू विराजे। त्रिशूल का अर्थ है 3 प्रकार का शूल, काम क्रोध लोभ। यह तीनों प्रकार का जो शूल है इसको कहां रखना है? बोले अपने मुट्ठी में रखना है। त्रिशूल कैसे पकड़ा जाता है? मुट्ठी से। बिना मुट्ठी बांधे त्रिशूल नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए त्रिशूल को मुट्ठी से पकड़ना है, अर्थात ये तीनों शूलों को मुट्ठी से बांधना है। लोभ का होना जरूरी है, काम का होना जरूरी है, क्रोध का होना जरूरी है, लेकिन कितना? बोले मुट्ठी में बना रहे हैं। मुट्ठी से बाहर होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। पैसे के लिए कथा न कहा जाए, कथा कहने के बाद पैसा मिल जाए तो स्वीकार कर लो। समझ बात आ रही है ना? पैसे के लिए कथा कहना अर्थात बेचा ही वेद धर्म दुहली। फिर तो वेद को शास्त्र को बेचा जा रहा है, तो व्यापार हो गया। फिर उपकार नहीं है, फिर परोपकार नहीं है, फिर व्यापार है। लोभ और काम और क्रोध होना इसलिए जरूरी है, ये तीनों नहीं होगा तो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा, निष्कर्म हो जाएगा। क्रोध अर्थात आग। आग जब तक चूल्हे में रहती है तो घर को चलाती है, घर को चलाती है, अर्थात घर के लोगों का पालन पोषण होता है, उसमें भोजन तैयार होता है। जब तक आग चूल्हे में है तब तक घर को चलाएगी, और जब आग चूल्हे से बाहर होगी तो घर को जला देगी। उसी प्रकार से क्रोध है। क्रोध मुट्ठी में हो तब तो जीवन की सार्थकता है, और क्रोध मुट्ठी से बाहर हो गया तो फिर जीवन में उथल पुथल हो जाता है। लोभ मुट्ठी में रहे। गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखा। हनुमान जी जब जा रहे हैं, हमारे जगदीश भैया ने 2 बार मुझसे फोन करके पूछा, महाराज ये कैसे आपने कहा था? हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम। हनुमान जी ने उतना ही सोना को स्वीकार किया जितना जीवन चल जाए। स्पर्श करना मतलब उसको उतना ही लेना कि जिससे मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। ऐसा नहीं कि खजाना देख लिया तो सब हम ही को मिल जाए। एक बार एक व्हाट्सएप पर बड़ी सुंदर मैसेज आया था कि एक गाड़ी से, टेम्पो से अनाज ले जा रहा था व्यक्ति, तो एक बोरी गिर गई नीचे, और गिर गया तो फट गया। और जैसे ही रोड पर फटा तो वैसे ही पक्षी देखे ऊपर से तो आकर के 4-6 दाना खाए, उनका पेट भर गया, उड़ गए। एक घूमते घूमते गाय आ गई, वो भी 2-4 किलो खाई, उसका पेट भर गया, वो चली गई। लेकिन एक मनुष्य पहुंचा तो सारा अनाज इकट्ठा करके भर करके और बोरी बांधा, उठाकर सिर पर लेकर चल दिया। तो बताओ हम अच्छे हैं को पशु पक्षी अच्छे हैं? हम अच्छे हैं कि पशु पक्षी अच्छे हैं? जो जिनको जितनी आवश्यकता थी उतना लिया, लेकिन हमारी आवश्यकता उतनी नहीं थी। हमारी आवश्यकता तो 2 रोटी की है, 4 रोटी की है, 6 रोटी की है, तो हम भी उतना लेके चले जाते कि और कोई इसका लाभ ले। लेकिन हम ऐसा नहीं किए, हम तो इकट्ठा बांधे और लेकर चल दिए। कहने का तात्पर्य है कि लोभ उतना ही हो जितना से जीवन चले। लोभ इतना ज्यादा न हो कि जीवन में उसका भी प्रभाव पड़ने लगे। भगवान शिव इन तीनों को मुट्ठी में बात कर रखते हैं। कर त्रिशूल, काम रूपी शूल, क्रोध रूपी शूल। कामना नहीं होगा तो हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे, कर्म से विमुख हो जाएंगे। कामना भी हो, लेकिन ऐसी कामना हो जो कि समाज का कल्याण करे। ऐसा कोई कार्य करिए जिससे सबका कल्याण हो। गोस्वामी जी भगवान शिव के श्रृंगार से हम सबको एक मार्ग दे रहे हैं कि भैया जीवन का जो सत्यता है उसे इसे स्वीकार करके देखो।